नमस्कार मेरे प्यारे शेर एवं शेरनियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शानदार होने वाला है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले बताने वाले हैं सोशल साइंस। क्या बताने वाले हैं? सोशल साइंस का जो कि निचोड़। आज सोशल साइंस का निचोड़ होगा, जिसमें कि सामाजिक विज्ञान उसको कहते हैं, हिंदी में सामाजिक विज्ञान। उसका आज जो क्लास है, आज का क्लास महाकुंभ क्लास होने वाला है। रामबन धमाकेदार क्लास होने वाला है, जो कि 20 फरवरी का जो परीक्षा है सोशल साइंस का, इसके लिए एकदम 100% क्वेश्चन लड़ेगा। आप लोग इस वीडियो को सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्या चैनल का नाम है? नैनो स्टडी स्टेज। आप लोग सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और बेल आइकन मतलब लाइक का बटन प्रेस कर दीजिए। लाइक का बटन को प्रेस कर दीजिए, ठीक ना। तो अब डायरेक्ट हम करते हैं क्या, तो अब आते हैं इधर, आगे बढ़ते हैं हम। क्या है हमारा? देखिए, मोटिवेशन। ये क्या है? मोटिवेशन। इससे आपको जोश और जुनून बढ़ेगा। कहता है जो छात्र जोखिम उठाने की हिम्मत रखते हैं वही असली विजेता होते हैं। जो छात्र जोखिम कठिन से कठिन मेहनत करते हैं वही असली विजेता होते हैं, ठीक ना। आप लोग इसलिए मेहनत कीजिए। सपना वह नहीं है जो सोते समय याद आती है। सपना वह नहीं है जो सोते समय याद आती है। सपना वह है जो आपको सोने नहीं देती है। तो आप लोग इसके पीछे मेहनत करते रहिए बस, ठीक ना। अब आते हैं हम लोग डायरेक्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न की ओर जाने से पहले एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक ना, और दोस्तों को वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक ना। अब हमारा पहला देखिए प्रश्न आ गया है स्क्रीन पर। वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना हुई। वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना जो है कि कब हुई थी? वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना हुई थी कब? 1958 ईस्वी में, ठीक ना। आपको ये याद रखना है, बहुत ही ज्यादा वीवीआई ये प्रश्न है। यह प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में आ सकता है, तो इसलिए आप इस प्रश्न को बहुत ही अच्छा से पढ़ लीजिए। वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना कभी 1958 ईस्वी में, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं 2 नंबर प्रश्न। ये प्रश्न तो आपको याद है, हमको मालूम है एकदम 100%। किस देश की मुद्रा रुपया है? किस देश की मुद्रा रुपया है? तो भारत की भी मुद्रा है रुपया, नेपाल की भी है और पाकिस्तान की भी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी, ठीक ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी की मुद्रा क्या है? रुपया है, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं 3 नंबर प्रश्न। 3 नंबर देखिए प्रश्न है, क्या है 3 नंबर प्रश्न? गुजरात में भयंकर भूकंप कब आया? गुजरात में भयंकर भूकंप कब आया था? तो गुजरात में भयंकर भूकंप आया था 2001 में। गुजरात में भयंकर भूकंप कब आया था? 2001 में, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं 4 नंबर प्रश्न। 4 नंबर देखिए प्रश्न है, क्या है? यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को कहा जाता है? यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को कहते हैं? तो यूनान देश को कहते हैं। यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को कहते हैं? यूनान देश को, ठीक ना। आपको याद रखना है 4 का ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर हो जाएगा। बीटीसी का प्रश्न है, आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा और 100% आप अच्छा नंबर लाइएगा। रूस की संसद को कहते हैं, रूस की संसद को क्या कहते हैं? ड्यूमो कहते हैं। रूस की संसद की अगर बात आए तो उसका होगा ड्यूमो। अगर यही जर्मनी का आ जाए, अगर यहाँ पर रहता है जर्मनी की संसद को क्या कहते हैं? जर्मनी। अगर यहाँ पर हम पूछते जर्मनी की संसद को क्या कहते हैं, तब होता क्या? डायट। जर्मनी का संसद डायट, ठीक है ना। वही अगर पूछे तो रूस की संसद डियोमो। रूस डियोमो, ठीक है ना। आपको ऐसे याद रखना है, ठीक, इसमें कंफ्यूजन नहीं करना है, आपको कंफ्यूजन नहीं करना है। देखिए रूस की संसद को क्या कहते हैं? तो रूस की संसद को ड्यूमो कहते हैं। आगे बढ़ते हैं 6 नंबर प्रश्न। ये भी प्रश्न देखिए आ गया, प्रश्न ही आपकी स्क्रीन पर, बहुत बढ़िया प्रश्न है। जर्मनी की संसद को क्या कहते हैं? जर्मनी की संसद को डायट कहते हैं, ठीक ना। 7 नंबर देखते हैं प्रश्न। भारतीय क्या है प्रश्न? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ हुई? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ हुई? तो ताशकंद में हुई थी। कहाँ हुई थी दोस्तों? ताशकंद में। तो 7 का ऑप्शन और बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 7 का ऑप्शन और बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 8 नंबर प्रश्न। 8 नंबर देखिए प्रश्न है, टोंकिन फ्री स्कूल कहाँ स्थापित किया गया? टोंकिन फ्री स्कूल कहाँ स्थापित किया गया? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वियतनाम में।
टोंकिन फ्री स्कूल कहाँ स्थापित किया गया? तो वियतनाम में टोंकिन फ्री स्कूल स्थापित किया गया, ठीक है ना। तो 8 का ऑप्शन और डी इज द राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, वियतनाम में टोंकिन फ्री स्कूल की स्थापना की गई थी। आगे बढ़ते हैं 9 नंबर प्रश्न। 9 नंबर देखिए प्रश्न है वीवीआई प्रश्न, ये भी मुद्रण का प्रारंभ किस देश में हुआ था? मुद्रण की शुरुआत, पैसा कौड़ी की शुरुआत किस देश में हुई थी? तो चीन में हुई थी। पैसा कौड़ी की शुरुआत चीन में हुई थी, ठीक ना। तो 9 का ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 10 नंबर प्रश्न। 10 नंबर देखिए प्रश्न, योजना आयोग का गठन कब हुआ? योजना आयोग का गठन कब हुआ? योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 1950 ईस्वी में। तो 10 का ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 11 नंबर प्रश्न देखिए संविधान संविधान सभा का गठन कब हुआ? संविधान सभा का गठन हुआ था 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को, ठीक है ना। तो 11 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 12 नंबर प्रश्न, दक्षिण वियतनाम में किसकी प्रथम सरकार थी? दक्षिण वियतनाम में सबसे पहले बाओदाई की सरकार थी, ठीक ना। 12 का ऑप्शन और बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 13 नंबर प्रश्न। 13 नंबर देखिए प्रश्न, प्रथम जेनेवा कन्वेंशन कब हुआ था? प्रथम जेनेवा कन्वेंशन कब हुआ था? प्रथम जेनेवा कन्वेंशन हुआ था 1864 ईस्वी को। प्रथम जेनेवा कन्वेंशन कब हुआ? 1864 ईस्वी को। तो 13 का ऑप्शन और बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 14 नंबर प्रश्न। 14 नंबर देखिए प्रश्न, इटली का एकीकरण कब हुआ था? इटली का एकीकरण कब हुआ था? इसका राइट आंसर कमेंट में बताइए। इटली का एकीकरण हुआ था कब? इटली का जो एकीकरण हुआ था वो हुआ था 1861 ईस्वी में। इटली का एकीकरण कब हुआ था? 1861 ईस्वी में, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं 15 नंबर प्रश्न, लुई फिलिप किस देश का शासक यानी कि राजा था? लुई फिलिप, शासक का अर्थ होता है राजा। लुई फिलिप जो है किस देश का राजा था? तो फ्रांस का राजा था, ठीक ना। लुई फिलिप था फ्रांस का राजा, ठीक। आगे बढ़ते हैं 16 नंबर प्रश्न। देखिए 16 नंबर प्रश्न है, भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना? भारत जो है कि हमारा देश विश्व व्यापार संगठन मतलब WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य जो है कि कब बना था? तो ये बना था 1995 ईस्वी में। 1995 ईस्वी में बना था WTO का सदस्य, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं 17 नंबर प्रश्न, क्या है? दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है तुंगभद्रा। क्या है? तुंगभद्रा, जो कि अभी कहाँ पर है? कर्नाटक में है। तुंगभद्रा अगर ये द्वीप पूछे तो कहाँ है? कर्नाटक में तुंगभद्रा है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं 18 नंबर प्रश्न। 18 नंबर प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया? पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, 1972 ईस्वी में पहला विश्व सम्मेलन आयोजित किया गया था, ठीक ना। तो 18 का ऑप्शन नंबर ई इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। आपको ये याद रखना है अच्छी तरीका से। आगे बढ़ते हैं 19 नंबर प्रश्न। 19 नंबर देखिए प्रश्न है, बिहार का कौन जिला जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है? बिहार में ऐसा कौन सा जिला है जो कि जूट उत्पादन में, कौन सा उत्पादन? जूट उत्पादन में सबसे बड़ा उत्पादक है। तो ऐसा कौन सा जिला है? तो आपको इसका आंसर कमेंट में बताना है। तो ये हमारा जिला जो कि पूर्णिया जिला हो जाएगा। पूर्णिया जिला में क्या है? जूट बहुत ज्यादा उत्पादन होता है, ठीक ना। 20 नंबर देखते हैं प्रश्न। 20 नंबर एकदम MVVI मतलब बहुत ज्यादा से ज्यादा VVI प्रश्न है, इसको आप लोग घोर के पी लीजिए। बिहार से संबंधित है तो बिहार बोर्ड में जरूर पीछे पूछेगा यह प्रश्न। बिहार का शोक नदी किसे कहते हैं? बिहार का शोक नदी जो है कि कोसी नदी को कहते हैं। ये तो सभी बच्चे जानते हैं, हमको मालूम है। बिहार का शोक नदी, ये प्रश्न आएगा तो आप लोग छोड़ेंगे नहीं, एकदम 100% इसका राइट आंसर लगा के आइएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं 21 नंबर प्रश्न। 21 नंबर प्रश्न, सहकारिता साख समिति विधेयक का कब पारित किया गया? सहकारिता साख समिति विधेयक कब पारित किया गया? तो 1904 ईस्वी में पारित किया गया था। कब पारित किया गया था? 1904 ईस्वी में। तो 21 का ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। 21 का ऑप्शन नंबर ए 1904 ईस्वी।
आगे बढ़ते हैं 22 नंबर प्रश्न। 22 नंबर देखिए प्रश्न है, भारत में एलपीजी नीति कब अपनाएगी? भारत में एलपीजी नीति कब अपनाई गई थी? 1991 ईस्वी में एलपीजी नीति अपनाई गई थी। कब? 1991 ईस्वी में। तो 22 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 23 नंबर प्रश्न। 23 नंबर देखिए प्रश्न है, क्या है प्रश्न? खनन को किस क्षेत्र में शामिल करते हैं? खनन मतलब कृषि, इसको खनन कोयला खनन ये सब किस में आता है? तो कृषि क्षेत्र में आता है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, कृषि क्षेत्र, ठीक ना। तो 23 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 24 नंबर प्रश्न। ये भी बहुत बढ़िया प्रश्न है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 1906 ईस्वी में हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 ईस्वी में। आपको ये याद रख लेना है। आगे बढ़ते हैं 25 नंबर प्रश्न। 25 नंबर देखिए प्रश्न है, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो ये है ओडिशा में। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? ओडिशा में, ठीक ना। तो 25 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा, जिसका नाम ओडिशा भी बदला है, ओडिशा में है, ठीक है ना। सिमलीपाल उड़ीसा। इसे आपको बढ़िया से याद रखना है। कलपक्कम परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? कलपक्कम परमाणु विद्युत गिरी कहाँ पर स्थित है? तो ये है तमिलनाडु, जिसका राजधानी है चेन्नई, ठीक है ना। तो 26 का ऑप्शन नंबर ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 27 नंबर प्रश्न। 27 नंबर देखिए प्रश्न क्या है, सार्डिनिया का राजा कौन था? सार्डिनिया का राजा कौन था? तो विक्टर इमैनुअल था। विक्टर इमैनुअल। अब देखिए 27 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है। आपको जो करना है OMR सीट में, इसे वो OMR सीट मिलेगा। क्या मिलेगा? OMR सीट, बिहार बोर्ड परीक्षा में आपको इसी में रंगाना है, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं 28 नंबर प्रश्न देखिए, इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक मतलब हीरो, नायक मतलब यहाँ पर क्या है? हीरो कौन था? तो मेजिनी था, काउड था, गेरेवाल्डी, मतलब इनमें से सभी तीनों वहाँ का मुख्य मुख्य हीरो था। आगे बढ़ते हैं 29 नंबर प्रश्न। 29 नंबर देखिए प्रश्न है, भारत में पहली कपड़ा मिल कहाँ स्थापित की गई? भारत में पहली कपड़ा मिल पूछेगा तो मुंबई, अर्थात किसकी राजधानी है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई, ठीक है ना। मिल पूछेगा तब क्या होगा? महाराष्ट्र, यानी मुंबई, ठीक। आगे बढ़ते हैं 30 नंबर प्रश्न। 30 नंबर प्रश्न देखिए क्या है प्रश्न 30 नंबर, कॉर्न लॉ किस देश में पारित हुआ? कॉर्न लॉ जो है कि ब्रिटेन में पारित हुआ था। कॉर्न लॉ किस देश में पारित हुआ था? ब्रिटेन में। आपको याद रख लेना, कॉर्न लॉ ब्रिटेन में पारित हुआ था। 30 का ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ब्रिटेन, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं 31 नंबर प्रश्न। इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में है? इंदिरा गांधी नहर जो है कि किस राज्य में है? इंदिरा गांधी नहर राजस्थान में है। इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में है? राजस्थान में, ठीक है ना। इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में है? राजस्थान में। तो 31 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 32 नंबर प्रश्न। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो ये जो है रोहिला राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में है। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं 33 नंबर प्रश्न। 33 नंबर देखिए प्रश्न क्या है, दामोदर घाटी परियोजना किस राज्य में है? दामोदर घाटी परियोजना किस राज्य में है? इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइए, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे बढ़ते हैं 34 नंबर प्रश्न। 34 नंबर देखिए प्रश्न है, क्या है प्रश्न 34 नंबर, बंगाल का शोक नदी किसे कहा जाता है? बंगाल का जो शोक नदी है वो दामोदर नदी को कहा जाता है। बंगाल का शोक नदी किसे कहा जाता है? दामोदर नदी को, ठीक है ना। बंगाल का शोक नदी दामोदर और बिहार का शोक नदी कोसी, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं 35 नंबर प्रश्न, महासागर तल के कंपन का संबंध किससे है? महासागर तल के कंपन का संबंध है सुनामी से, ठीक है ना। तो 35 का ऑप्शन और बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 36 नंबर प्रश्न। 36 नंबर देखिए प्रश्न क्या है, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो सरपंच होता है, ठीक ना, सरपंच। आपको ये याद रख लेना है। 36 का ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 37 नंबर प्रश्न, रेगुर मृदा किसे कहते हैं? रेगुर मृदा का दूसरा नाम क्या है? काली मृदा। आपको ये अच्छी तरीका से याद है। 37 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 38 नंबर प्रश्न, नहरकटिया तेल
क्षेत्र स्थित है? नरकटिया कहाँ पर स्थित है? नरकटिया जो है कि असम में स्थित है। नरकटिया तेल क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? असम में स्थित है, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं 39 नंबर प्रश्न। क्या है? प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब अपनाई गई? प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब अपनाई गई थी? तो ये जो है कि अपनाई गई थी 1987 ईस्वी में। प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब अपनाई गई थी? 1987 में प्रथम अपनाई गई थी। तो 39 का जो है कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रथम राष्ट्रीय जल नीति 1987 में अपनाई गई थी। आगे बढ़ते हैं 40 नंबर प्रश्न। देखिए 40 नंबर प्रश्न है, बिहार में सबसे भयंकर भूकंप कब आया था? बिहार में सबसे भयंकर भूकंप जो है कि कब आया था? बिहार में सबसे ज्यादा बहुत भयंकर भूकंप आया था 1934 ईस्वी में, ठीक ना। बहुत भयंकर भूकंप आया था 1934 ईस्वी में, ठीक, आपको याद रख लो। आगे बढ़ते हैं 41 नंबर प्रश्न। क्या है? दिनार। दिनार किस देश की मुद्रा है? दिनार जो है कि इराक की मुद्रा है। इराक एक देश है, उसका मुद्रा क्या है? दिनार, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं 42 नंबर प्रश्न। ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत हुई। ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत कहाँ से हुई थी? ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत कब हुई थी? यहाँ ऑप्शन में है, ऑप्शन ए है 1930, ऑप्शन बी है 1936, ऑप्शन सी है 1957, ऑप्शन डी है 1965। तो 42 का क्या हो जाएगा? 42 का ऑप्शन और बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, 1936 ईस्वी। ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत कब हुई थी? 1936 ईस्वी में। ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत कब हुई? 1936 ईस्वी में, ठीक ना। आपको ये अच्छी तरीका से याद रख लेना है, ठीक। ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत 1936 ईस्वी। आगे देखिए क्या है 43 नंबर प्रश्न। 43 नंबर देखिए प्रश्न क्या है? आसवान बांध क्या है? 43 नंबर प्रश्न, आसवान बांध किस नदी पर बना है? आसवान बांध जो है कि नील नदी पर बना है, ठीक ना। कौन सा नदी? नील नदी, ठीक। आगे बढ़ते हैं 44 नंबर प्रश्न, बहुत बढ़िया प्रश्न है। देखिए ये बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, रिक्टर पैमाने का उपयोग किस आपदा में होता है? तो रिक्टर पैमाने का उपयोग जो है कि भूकंप में हम लोग करते हैं। किस में करते हैं? भूकंप में करते हैं। आगे बढ़ते हैं 45 नंबर प्रश्न। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया था? देखिए भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय, आय मतलब क्या? आमदनी। आय मतलब आमदनी। हमारा जो राष्ट्र है उसका राष्ट्रीय वार्षिक आय का आमदनी कितना है, ये जो है कि कब लगाया गया था? 1868 ईस्वी में। किसने? दादा भाई नौरोजी ने। उसने क्या लगाया था? भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब? 1868 ईस्वी में, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं 46 नंबर प्रश्न। 46 नंबर देखिए प्रश्न है, आय, आय और उपभोग। आय मतलब जितना हमारा आमदनी हुआ, और उपभोग मतलब खर्चा। हम जितना कमाए और उसमें से जितना खर्च कर दिए, उसका अंतर क्या कहलाता है? उसका अंतर कहलाता है बचत। क्या कहलाता है? बचत कहलाता है। जितना हम कमाए उसमें से उसको जितना खर्च किए उसको घटा देंगे तो वह बचत ही न कहलाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं 47 नंबर प्रश्न। 47 नंबर देखिए प्रश्न, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन का जो कि मुख्यालय है कहाँ? जेनेवा में। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ? जेनेवा में। और कब स्थापित हुआ? 1995 में। आपको ये भी याद रख लेना, कब? 1995 में, ठीक। आगे बढ़ते हैं 48 नंबर प्रश्न। ये प्रश्न तो बोलने लायक प्रश्न ही नहीं है, बहुत बार पूछा है। रक्त और लौह की नीति का संबंध किससे है? रक्त एवं लौह की नीति का संबंध किससे है? बिस्मार्क से है। रक्त एवं लौह की नीति का संबंध किससे है? बिस्मार्क से। बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं 49 नंबर प्रश्न। बोहेविया किस देश के अधीन था? बोहेविया जो है कि किस देश के अधीन था? तो पोलैंड के अधीन था, पोलैंड। क्या याद रख लेना है? बोहेविया किस देश के अधीन था? पोलैंड, ठीक ना। कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं 50 नंबर प्रश्न, ठीक। संवाद कौमुदी का प्रकाशन किस भाषा में हुआ था? संवाद कौमुदी का प्रकाशन बांग्ला भाषा में हुआ था। कौन सा भाषा? बांग्ला, ठीक ना। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, ठीक ना। और अपना परीक्षा का तैयारी जमकर की। आगे बढ़ते हैं 51 नंबर प्रश्न। 51 नंबर प्रश्न क्या है? 1871 में विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट यानी कि राजा बना था?
तो 1871 में विलियम प्रथम जर्मनी का राजा बना था। कहाँ का? जर्मनी का। तो आपको याद रख लेना है, विलियम प्रथम 1871 में जर्मनी का राजा बना था। 51 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आंसर। ठीक, आगे बढ़ते हैं 52 नंबर प्रश्न। 52 नंबर प्रश्न है, चिपको आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ? चिपको आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? तो उत्तराखंड से शुरू हुआ था। चिपको आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? उत्तराखंड से। तो 52 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 53 नंबर प्रश्न। 53 नंबर देखिए प्रश्न क्या है, भूमि विकास बैंक को पहले किस नाम से जाना जाता था? भूमि विकास बैंक को पहले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के नाम से जाना जाता था। कौन सा नाम? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। तो 53 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 54 नंबर प्रश्न। 54 नंबर देखिए प्रश्न क्या है, नई आर्थिक नीति किसने लागू किया? नई आर्थिक नीति लेनिन ने लागू किया था। किसने? लेनिन ने। ठीक ना, नई आर्थिक नीति लेनिन ने लागू किया था। 54 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, लेनिन ने। आगे बढ़ते हैं 55 नंबर प्रश्न। 55 नंबर देखिए प्रश्न क्या है, भारत में रेलवे की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई? भारत में जो है कि रेलवे की शुरुआत लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुई थी। इसी के शासनकाल में रेलवे की शुरुआत हुई थी। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं 56 नंबर प्रश्न। 56 नंबर प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है। लुई 16वां जो कि फ्रांस का राजा था, लुई 16वां को फांसी कब दी गई थी? तो लुई 16वां को फांसी 1793 ईस्वी में दी गई थी। लुई 16वां को फांसी कब दी गई थी? 1793 ईस्वी। तो 56 का ऑप्शन और बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं 57 नंबर प्रश्न। 57 नंबर देखिए प्रश्न क्या है, लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था? लेनिन का जो है कि उत्तराधिकारी स्टालिन था। लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था? स्टालिन। तो 57 का ऑप्शन और बी बिल्कुल इस हो जाएगा। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं 58 नंबर प्रश्न। 58 नंबर देखिए प्रश्न क्या है, 58 नंबर प्रश्न है, पोट्सडाम की घोषणा के बाद किसने आत्मसमर्पण किया? तो जापान ने आत्मसमर्पण किया था। आगे बढ़ते हैं 59 नंबर प्रश्न। 59 नंबर पर देखिए प्रश्न है, स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष थे कौन? चित्तरंजन दास। स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष थे कौन? चित्तरंजन दास। और सचिव थे मोतीलाल नेहरू। स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष चित्तरंजन दास और सचिव मोतीलाल नेहरू। ठीक ना, अध्यक्ष पूछेगा तो चित्तरंजन दास। आगे बढ़ते हैं। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कितना नंबर प्रश्न। आगे देखते हैं हम 60 नंबर प्रश्न। 60 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या है, बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी प्रश्न। आंग सान सू की का संबंध किस देश से है? आंग सान सू की का संबंध जो है कि किस देश से है? तो म्यांमार देश से है, जिसको कि म्यांमार देश इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। 60 का ऑप्शन और बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, आपको यह याद रख लेना है। आगे बढ़ते हैं कितना 61 नंबर प्रश्न। 61 नंबर प्रश्न क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 ईस्वी में हुई थी। ठीक ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। तो 61 का ऑप्शन और बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 62 नंबर प्रश्न। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण पैसा कौड़ी की शुरुआत कहाँ से हुई? विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत चीन देश से हुई थी। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ से हुई? चीन से। ठीक ना, 62 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं 63 नंबर प्रश्न। 63 नंबर देखिए प्रश्न है, अमेरिका में न्यू डील क्या है? न्यू डील किसने लागू किया था? अमेरिका में न्यू डील फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। अमेरिका में न्यू डील किसने लागू किया था? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने। अर्थात 63 का ऑप्शन और बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, आपको यह याद रख लेना अच्छी तरीका से। आगे बढ़ते हैं 64 नंबर प्रश्न। जॉन के ने किस मशीन का आविष्कार किया था? जॉन के ने किस मशीन का आविष्कार किया था? तो फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया था। जॉन के ने किस मशीन का आविष्कार किया था? फ्लाइंग शटल का आविष्कार। और ऐसे भी पूछ सकता है फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? तो जॉन के ने। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं कितना नंबर प्रश्न? 65 नंबर प्रश्न। 65 नंबर देखिए प्रश्न क्या कर रहा है, भारतीय भारतीय वन्यजीव बोर्ड का गठन कब हुआ? भारतीय वन्यजीव बोर्ड का गठन जो है कि कब हुआ था? तो ये हुआ था 1952 ईस्वी में। भारतीय वन्यजीव बोर्ड का गठन जो है कि कब हुआ था? 1952 ईस्वी में। भारतीय वन्यजीव बोर्ड का गठन कब हुआ था? 1952 ईस्वी में। ठीक, तो 65 का क्या हो जाएगा? 65 का ऑप्शन और बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं 66 नंबर प्रश्न। इस प्रश्न को आप इतना अच्छी तरीका से पढ़िए कि आपको याद ही हो जाएगा। देखिए, आयुर्वेद के जनक कौन है? आयुर्वेद ये तो सबको मालूम ही है।
फिर भी देख लीजिए, आयुर्वेद का जो जनक है कौन है, इसका कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिए। आयुर्वेद का जनक है चरक साहब जी। आयुर्वेद का जनक कौन है? चरक। तो 66 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा जवाब, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं 67 नंबर प्रश्न। 67 नंबर देखिए प्रश्न क्या है, टेक्सोल का उपयोग होता है। टेक्सोल का उपयोग किसमें होता है? तो इसका उपयोग होता है कैंसर में। कैंसर में इसका उपयोग होता है, टेक्सोल का उपयोग कैंसर में होता है, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं 68 नंबर प्रश्न। 68 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन है? तो सौर ऊर्जा है। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, ये कौन सा हो जाएगा? वो नवीकरणीय। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस हो जाएगा वो नवीकरणीय। यहाँ पूछा है नवीकरणीय, नवीकरणीय पूछा है तो हो जाएगा सौर ऊर्जा, जिसकी पूर्ति हम जो है कि प्राकृतिक रूप से होती रहती है, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं 69 नंबर प्रश्न। 69 नंबर प्रश्न में भारत का सबसे लंबा बांध। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध है, जो कि कहाँ, हीराकुंड बांध कहाँ है? आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिए। हीराकुंड बांध कहाँ पर है? उड़ीसा में, जिसका अब नया नाम क्या बना है? ओडिशा। इसको पहले कहते थे उड़ीसा, ठीक ना। हीराकुंड बांध कहाँ है? उड़ीसा। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है, ठीक। आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिए। आगे बढ़ते हैं 70 नंबर प्रश्न। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है? कहलगांव। कहलगांव से क्या है? कहलगांव कहाँ पर है? भागलपुर में है। कहलगांव किधर है? भागलपुर के आसपास। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भागलपुर। 70 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं 71 नंबर प्रश्न। 71 नंबर प्रश्न है, भूकंप की सर्वाधिक विनाशकारी तरंग क्या है? भूकंप की सर्वाधिक सबसे अधिक विनाशकारी तरंग पी तरंग होता है, ठीक ना। तो 71 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक ना। और जितने बच्चे ऐसे हैं जो कि इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक ना। और लाइक का बटन प्रेस कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं 72 नंबर प्रश्न। 72 नंबर प्रश्न में, टका किस देश की मुद्रा है? बांग्लादेश की मुद्रा है टका, ठीक है ना। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टका। आपको यह याद रखना। आगे बढ़ते हैं 73 नंबर प्रश्न। बिहार में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी? बिहार में क्षेत्रीय पहला ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1975 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1975 ईस्वी। 73 का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं 74 नंबर प्रश्न। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र कौन सा है? तीसरा क्षेत्र में आता है सेवा क्षेत्र। कौन सा तीसरा क्षेत्र में? सेवा क्षेत्र, ठीक ना। 74 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं 75 नंबर प्रश्न। 75 नंबर देखिए प्रश्न आ गया आपकी स्क्रीन पर। आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिए। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व व्यापार संगठन, वही WTO, विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो संगठन है 1955 में बना था। इसका जो है कि मुख्यालय कहाँ पर है? तो जेनेवा में है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं 76 नंबर प्रश्न। 76 नंबर देखिए प्रश्न है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को किसने रद्द मतलब खत्म किया था? तो ये खत्म किया था लॉर्ड रिपन ने। किसने? लॉर्ड रिपन ने। 76 का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं 77 नंबर प्रश्न। बाओदाई की सरकार कहाँ थी? बाओदाई की सरकार कहाँ थी? तो दक्षिणी वियतनाम में। दक्षिणी वियतनाम में किसकी सरकार थी? तो बाओदाई की, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं 78 नंबर प्रश्न। 78 नंबर देखिए प्रश्न क्या कर रहा है, उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? तो ये हुआ था 1975 ईस्वी में। उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? 1975 ईस्वी में, ठीक ना। 78 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं 79 नंबर प्रश्न। 79 नंबर देखिए प्रश्न क्या है, बहुत अच्छा प्रश्न है। निम्न में से किसके योगदान से इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ था? इटली के एकीकरण में जो है कि मेजिनी का भी योगदान है बहुत बड़ा। काउंट काब्रो तो प्रधानमंत्री था, विक्टर मुनियल भी। उसके बाद इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं 80 नंबर प्रश्न। 80 नंबर देखिए प्रश्न है, हीगेल किस देश का दार्शनिक था? हीगेल जो है कि किस देश का दार्शनिक था? तो हीगेल जो है कि जर्मनी का दार्शनिक था। हीगेल किस देश का दार्शनिक था? जर्मनी का, ठीक।